झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। अम्मा भाई मुझे मार रहे हैं, भाभी के कहने पे अम्मा को बुलाओ, अम्मा को बुलाओ, भाई मुझे मार देंगे। चुप कर जा, बुलाओ, बुलाओ, रसवाई कर रही है। मैं बता रहा हूँ, चुप कर जा मत। जिन हाथों से तुमने उठा के इसका सामान फेंका है, उन्हीं हाथों से उठाओ और ये सामान वापस रख के आओ। और एक बात और सुन लो तुम सब लोग, अगर इस घर में मेरी बेटी नहीं रह सकती तो तुम में से कोई भी इस घर में नहीं रह सकता। आप अभी आए ना, तो ठीक है, फिर टिकट दिखाएं मुझे। क्या हो गया निर्मा, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ? टिकट ही तो मांगा है मैंने, अगर टिकट होगा तो दिखा देंगे ना। हैं? अली, अली ये वही लड़की है। कौन सी लड़की? अरे वही जो मेरे घर आई थी। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। कहीं जा रहे? हाँ यार, वो जिनसे तुम्हारे लिए प्लॉट खरीद रहे हैं ना, उनसे मीटिंग है। मुझे तो नहीं लगता कि ये सारे पैसे एक साथ मिलेंगे। कोई इतनी बड़ी रकम तो नहीं है, साथ क्यों नहीं मिल सकते? ये आपकी दराज से मिला। मुझे तो लग रहा था कि आपने मुझे कहा है कि आपकी जिंदगी में मुझसे पहले कोई आया ही नहीं। जरूरी नहीं है कि किसी खैर लड़की ने दिया हो ये। मेरी छोटी कजन है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान शिफ्ट हुई है, उसने भिजवाया था। और तुम जासूसियां कर रही हो मेरी? नहीं, लेकिन अपनी चीज की हिफाजत तो करनी होती है ना। अगर आप इसको जासूसी कह रहे हैं तो जासूसी समझ। छोटी बच्ची है ये, वो जाने में थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है? ख्याल रखो।
यार अब तो मुझे भी शक हो रहा है उस पर। वो बातें छुपाता है मुझसे, झूठ बोलता है। यार मैं तुझे एक बात बोलूं, देख मुझे इस वक्त सारी टेंशन किस चीज की है? तू तो सारे पैसे दे चुकी है। मैं तेरी जगह होती तो एक दफा बेल बजा के मैं जरूर देखती निर्मा। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर मैं डर गई। मैंने बोला कहीं अंदर कोई डील ना हो रही हो। तो तुझे कम से कम पता तो चल जाता। तेरे पैसे लगे मैं निर्मा। पैसे भी और जिंदगी भी। मैं अब कोई और ड्रामेबाजी नहीं चाहती हूँ यार। आदमी के साथ जिंदगी ना ड्रामेबाजी से कम नहीं होती, लेकिन गलती तेरी ही है। तुझे पहले दिन से अपर हैंड रखना चाहिए था। मैंने तुझे कहा था। क्या मतलब? मतलब ये कि आदमी को वो लड़की अच्छी लगती है जो उससे 4 कदम आगे चले, जो आंखों में आंखें मिला के उससे बात करे। अगर तू पहले दिन से आंखों में आंखें डाल कर उससे बात करती ना, वो ये दुबई जाने वाले और ये दूसरे झूठ ना बोलता तुझसे। टिकट दिखाया उसने तुझे? नहीं, वो बात इधर उधर हो गई। क्या बात है? देख निर्मा, मैं तेरी दोस्त हूँ, मैं तुझे इसलिए समझाती हूँ। तुझे नहीं समझना है तो तेरी मर्जी है। घर गई थी तू? अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा कि मैं जाऊं, कुछ बताऊं, एक नया हंगामा खड़ा हो जाए, फिर अब्बा जी की तबीयत खराब हो जाए। निर्मा, अब तुझे घर वालों से करीब होने की कोशिश करनी होगी। तेरे पास आखिर में उनके सिवा और कोई नहीं है। उसके अलावा मेरा पैसा भी। यार तूने मेरे दिल में इतना खौफ बिठा दिया उसको लेकर। उसके अलावा भी मेरे पास और कुछ नहीं है। बस आंखें खुली रख अपनी, और घर वालों से फिलहाल कोई पैसे मत मांग। और अगर ये तेरे नाम प्लॉट करता है तो घर वाले इस बात पर खुशी होंगे, उन्हें कोई एतराज तो नहीं होगा। 19 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा मिस्टर अली, और ये कोई 1900 रुपए की रकम नहीं है। सर जैसे ही पेमेंट आती है मैं तो डायरेक्ट बैंक में जमा करवा देता हूँ। आउटस्टैंडिंग पेमेंट भी कोई नजर नहीं आ रही इसमें। सर आपको याद है हमारी एक वाइट गाड़ी चोरी हुई थी, जिसकी FIR कटवा के मैंने कॉपी आपको व्हाट्सएप की थी? वहां सर मेरे ख्याल में। ये तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बिठाया था कि तुम इस कारोबार के मालिक बन जाओ। मैं तो यहाँ बहुत मेहनत करता हूँ सर। तुम्हारी मेहनत नजर आ रही है। ये खाते झूठ नहीं बोलते। और अभी तो मैं बिल्डिंग्स का भी ऑडिट कराने वाला हूँ। सर मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया सर। देखो मैं कुछ नहीं जानता। कल सुबह तक तमाम अकाउंट्स बैलेंस करके मुझे दे दो, वरना तुम्हारी FIR मैं खुद कटवाऊंगा। सर वो फ्लैट्स? हाँ, ये किस लड़की को तुमने फ्लैट में रखा हुआ है? सर वो मेरी वाइफ है, शादी की है मैंने। वो फ्लैट मैंने वर्कर्स के लिए लिया है। 1-2 दिन में अपना इंतजाम कर लो और फ्लैट खाली कर दो। हेलो निर्मा, यार तैयारी करो। हर बात नहीं बताने की होती। मैं आ रहा हूं, मैं आके बताता हूं। अभी जल्दी से तैयारी करो। बाइक? गाड़ी कहाँ गई? वो दोस्त ले गया, तुम बैठो। तो इतनी सारी गाड़ियां थी, कोई भी ले आते। यार निर्मा हर वक्त बहस नहीं किया करो, बैठो। कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में? ऐसे मत देखें, जवाब दे दें। मैं नौकरानी नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ। अगर तुम 1 मिनट में नहीं बैठी ना, मैं बाइक दीवार में मार दूंगा सामने। बैठो। ये क्या? मैं घर नहीं जाऊंगी अली। अली तुम बाइक रोकते हो या मैं चलती बाइक से उतर जाऊं? क्यों आए हैं हम यहाँ? मुझे तुम्हारे घर वालों से बात करनी है। ऐसी कौन सी बात करनी है आपको मेरे घर वालों से जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? अब हम यहाँ गली में खड़े होकर बहस करेंगे? अली सिर्फ 5 मिनट,
सिर्फ 5 मिनट के लिए हम अंदर जाएंगे, अब्बा की तबीयत का पूछेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा यार तुम अंदर तो चलो ना। ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर आपके साथ है। मैं नहीं जाना चाहती वहां पर। जो भी बात करनी हो ना मुझसे आकर करना, अकेले में। वहां बस बोल नहीं देना सबके सामने। हटो। 5 मिनट से ज्यादा नहीं। क्या बात बेटा, मिले बगैर चली गई तुम? अरे अब्बा जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे और अली को जल्दी थी तो इसलिए हम चले गए। आप सो रहे थे, सोचा ना परेशान करें। तुम्हारी अम्मा कहाँ है? वो शायद सो रही हैं। तो जगाओ ना बेटा, अब अली आया है। अरे नहीं अब्बा जी, कोई मसला नहीं है। हम वैसे ही बस यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा आपकी तबीयत का पूछ लूं। हम निकल जाएंगे, बस उठने वाले हैं हम। तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है बेटा? कारोबार कुछ डाउन ही है अंकल, लेकिन ठीक हो जाएगा। जिंदगी में ऊंच नीच लगी रहती है बेटा। और ऐसे वक्त में अगर अपने साथ हो अंकल तो जरा आसानी हो जाती है। अरे भाभी आप क्यों ले आई? कुछ भी नहीं, सिर्फ चाय है। ये ले। अरे जमाने गुजर गए आपके हाथ का खाना खाए, बहुत मिस करते हैं हमसे। तो अभी बना देती हूँ। नहीं नहीं भाभी छोड़ दो, हम बस अभी निकलेंगे, हम निकलते हैं ना। हाँ अरे थोड़ी देर तो बैठो, अंकल से जरूरी बात करनी है मुझे। हम फिर सुकून से आके कभी किसी और दिन बात करेंगे ना। अरे बेटा मैं बाप हूं तुम्हारा, मुझसे क्या छिपाना? कहो बेटा क्या बात है? अंकल बस आपसे दुआ करवानी थी। और मैं किसके लिए दुआ मांगूंगा बेटा? मैं तो अब अपने लिए भी दुआ नहीं मांगता, तुम्ही लोगों के लिए दुआ मांगता हूँ। बेशक अंकल, निर्मा के नाम पे एक प्लॉट ले रहा हूँ, बहुत बड़ा प्लॉट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट, तो मैंने कहा आपसे दुआ करवा। हाँ तो हम लेकर चलेंगे ना अब्बा को, जब हम ले लेंगे हैं अब्बा, आपको लेकर चलेंगे दिखाने के लिए। और वैसे भी आपकी तो दुआएं हैं जो हमारे साथ हैं और मेरे साथ हैं, और सब कुछ हो रहा है उन्हीं की वजह से तो हो रहा है। अरे मेरी बात तो पूरी होने दो, तुम बार बार रोक देती हो। मुझे बताने तो दो अंकल को कि मुझे दुआ क्या करवानी है। क्या बात है, कोई परेशानी है? अंकल असल में शादी के बाद ना डैड ने कारोबार अलग कर लिया। अब मेरे पास जितना कैश था वो तो। फिर कभी बात करेंगे ना, अभी चलते हैं, देर हो रही है अब्बा। बेटा क्या जल्दी, क्या बात करने दो। हाँ बताओ बेटा बताओ। निर्मा इसलिए बार बार रोक रही है अंकल क्योंकि ये बहुत खुददार लड़की है, ये तो अपना हक मांगने से भी शर्माती है। असल में बेटा मैंने सारी जिंदगी मेहनत की है, जो कुछ भी है ये सब बच्चों का ही हक है, इन्हीं का हक है सब। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा, ये तो ऐसी पता नहीं क्या बातें लेकर बैठ गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा आपने हमारा साथ दिया है और हमारे लिए इतना किया है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब तुम बताओ बेटा। प्लॉट की पेमेंट में 50 लाख कम है अंकल, और हमारे पास जितना कैश था वो तो सब लग गया। अली हो जाएगा ना अब्बा, बस आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए, सब खैर से हो जाए, ठीक है? अंकल निर्मा बता रही थी कि आपने इसको दुकान और मकान में हिस्सा दिया। क्या वो हिस्से के पैसे चाहिए तुम लोगों को? अरे नहीं नहीं अंकल, असल में जो मैंने प्लॉट लिया है ना ये निर्मा के नाम पे है, और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये दिनों में दुगनी हो जाएगी। अंकल आपने खुद पूरी जिंदगी कारोबारी किया, आप सब बेहतर समझते हैं। मैं सब कुछ किसके लिए कर रहा हूं?
निर्मा के लिए, निर्मा का फ्यूचर सिक्योर करूं। मैं नहीं चाहता कि निर्मा कभी भी मोहताज हो किसी के सामने, मेरे सामने भी नहीं। ठीक है अंकल, हम लोग चलते हैं, इजाजत दीजिए। हाँ बेटा, मैं बताता हूँ, कल ही बताता हूँ। अब्बा जी इतनी जल्दी नहीं है, आराम से। जल्दी तो है अंकल, बस आप देख लें, दुआ कीजिएगा, और बाकी सबको, आंटी वगैरह को मेरा सलाम कहिएगा। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़ अंकल। अल्लाह हाफिज़, जीते रहो। ख्याल रखिए। बैठो। तुम बस आज घर चलो। देखो यहीं लड़ लो कि मेरे घर में तुम ज्यादा शोर नहीं कर सकोगी, और आज तक वहां से आवाज बाहर भी नहीं गई। हाँ तो फिर मुझे किसी ऐसी जगह लेके चलो ना जहाँ पे मैं तुम पर सही तरह चीख सकूं। हाँ तो मुझे बताओ ना, मसला क्या चल रहा है? चीखो, और जोर जोर से चीखो। तो बताएं ना, कौन सा नया खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? ये तुम्हें खेल लग रहा है? जो भी है अली, आपने मुझे शादी से पहले अपनी जायदादें, अपनी गाड़ियां, अपने घर, न जाने क्या कुछ नहीं दिखाया था। वो सब कुछ कहाँ है? वो सब कुछ मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? तब से लेकर अब तक या तो मैं अपने घर में आपके साथ रह रही हूँ, या तो आपके उस खुली वाले फ्लैट में। तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? जो भी बोल रहे हैं, तब से लेकर अब तक मैं आपकी उस मोटरसाइकिल पे आपके साथ घूम रही हूँ। तो तुमने मुझसे मेरे पैसों की वजह से शादी की थी? लड़की के दिल में शक तो पैदा होता ही है ना। मुझे तुम्हारे शक पे एतराज नहीं है, बीवियों का तो काम है शक करना, लेकिन एतराज है उस वजह पे जिस वजह से तुम शक कर रही हो। हाँ तो आपने अब्बा जी को ये सब कुछ क्यों कहा? अब तो मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ ना, उनकी नहीं। निर्मा, तुम वाकई मेरी जिम्मेदारी हो, मगर मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मैं सड़क पे आ गया हूँ। दुबई वाली डील तुम्हारी वजह से हाथ से निकल गई है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे शक की वजह से। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं तुम्हारे साथ बैठा रहा, वहां क्लाइंट के पास नहीं गया, ये यकीन दिलाने के लिए कि हाँ मैं वाकई दुबई में था। डैड अलग मुझसे नाराज हो गए। रोड पे आ गया हूं मैं। कभी कहा मैंने तुमसे कभी कहा मैंने कि वो लड़की कहां है जिससे मैंने शादी की थी, जो ट्रस्ट करती थी मुझसे, जिसके बड़े बड़े ख्वाब थे, बिजनेस माइंडेड लड़की थी वो? कभी नहीं कहा मैंने तुमसे। जरा सा बुरा वक्त आ गया है निर्मा। कुछ दिन और मुझे तुम्हारे घर रहना होगा। नहीं, हरगिज नहीं। हमारे जो हालात चल रहे हैं घर वालों के साथ, उसमें तो सवाल पैदा नहीं होता कि हम उनसे मिलें। आप कह रहे हैं हमने उनके साथ रहना है? क्या ऐसी क्या मजबूरी हो गई है? निर्मा, कभी कभी मौके की नजाकत को समझा करो, कभी कभी अकल इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। अब हम अपने जाती घर में ही शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह, और तब तक हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या? डैड दुबई वाली डील पे 2 साल से काम कर रहे थे, वो हाथ से निकल गई। डैड बहुत सख्त नाराज हो गए मुझसे, उन्होंने हर चीज से बेदखल कर दिया। क्या मतलब है? उन्होंने सब कुछ ले लिया वापस? मॉम भी सख्त नाराज है, मुझे ब्लॉक कर दिया है फोन से। और अगर उन्हें ये पता चलेगा सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है तो सोचो क्या होगा। मुझे नहीं लगता अब मेरे घर में कोई जगह है हम दोनों के लिए। तुम फिक्र मत करो, जगह मैं खुद बना लूंगा। तुम बस इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दो। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारी ट्रस्ट को। रेत से बना घर मेरा डूब ही रहा है, मुझसे मेरा साहिल कहीं दूर ही रहा है। दूर जा
पास लाना तो है, लाना तो है। मतलब तू बहुत अच्छे से समझ गई होगी वैसे। नहीं 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 यार, मैं इतना गलत नहीं कर सकती तो उसके साथ। ठीक बात नहीं है। तो इसके अलावा तेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। तू कर ले टेस्ट। आप ये सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग सकते कहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे घर वाले चाहे मुझे पसंद करे ना करे, मुझसे बात करे ना करे, वो अच्छे बुरे में मेरे साथ खड़े होंगे, मुझे पता है। तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो? झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। अच्छी तरह अंदाजा था मुझे वो यहाँ क्यों आई। देख लिया आप लोगों ने? अब्बा जी पैसे तो नहीं है हमारे पास। पैसे नहीं है तो उससे क्यों कहा था? क्या किस्तों में दे देंगे? हाँ, हिस्सा तो देना होगा उसका। अभी हक मांग रही है अपना। लो जी, उसका हक दे दे, सबका हक मार दे, सबको बर्बाद कर दे। जरा कभी सोच समझ के भी बोला कर। अब्बा जी 1-2 महीने में थोड़े थोड़े करके पैसा दे सकता है, एक साथ नहीं दे सकते। लेकिन पहले कीमत लगानी होगी कि जायदाद कितने की है, उसके बाद ये हिस्सा बन सकता है। तो बेटा कर लो ना, इंतजार किस बात का? अब्बा कर तो लें, लेकिन एक साथ इतने पैसे जमा नहीं हो सकते, आप भी जानते हैं। एक साथ पैसे देने के लिए मकान और दुकान दोनों बेचने होंगे। यही तो चाहती है वो, यही तो चाहती है सब बर्बाद हो जाए, लुट जाए, बस उसके पैसे मिल जाएं। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देखिए ये मेरी औलाद है, इनका भी हक है, ये भी रहते हैं इस घर में, ये कहाँ जाएंगे? कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। रास्ता वही है जो अहमद भाई ने कहा है। अपनी इमरजेंसी के हालात उसने खुद पैदा किए हैं ताकि एक साथ सब कुछ ले ले। उसकी इमरजेंसी से हमारा क्या ताल्लुक है? उसे जाके कहें कि अपने शौहर से जाके बोले। अली प्लॉट ले रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमें तो उसके पैसे नहीं देने। पता नहीं भाई, ले भी रहा है, बेच भी रहा है कि नहीं, मुझे तो अब किसी पे एतबार नहीं रहा। हर कोई अपना सच बोल के दूसरे को झूठा बना। तो फिर अब क्या करें? अब्बा आप कह दें कि कुछ महीनों में थोड़े थोड़े करके उसके हिस्से के पैसे दे देंगे। अब्बा जी को क्यों परेशान करना, हम खुद ही बोल देंगे निर्मा को। हाँ बेटा, पर डांटना नहीं है उसको, प्यार से बात करना। हाँ। अरे ये क्या बात की आपने? हमारी भी बेटी इसी घर से गई है, और क्या वो नहीं जानती इस घर के हालात को? सब पता है उसे। अब्बा जी आप फिक्र ना करें, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिस पे इतना परेशान हो रहे हैं। हम कोई हल निकालते हैं। हाँ बेटा, अली कह रहा था कि पैसे ना मिले तो उसे नुकसान हो जाएगा। अब्बा जी कोई नुकसान नहीं होगा उसका, आप सुकून करें, ठीक है? अल्लाह, यार मेरे तेरे सारे शक अब तक तो ठीक निकल रहे, लेकिन मसला ये कि मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। मर्द के सबूत तो वैसे भी औरत को तब तक मिलते हैं जब तक वो बर्बाद हो चुकी होती है। तो तू सबूत का इंतजार मत कर। यार बस दुआ कर कि मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। मैंने बहुत कुछ छोड़ा है अपना इस सब के लिए। मैं बड़ा प्यार करती हूँ उससे। ये धोखा नहीं हो सकता ना।
वैसे तू अभी इतना आगे का मत सोच, मुझे लग रहा है तू बहुत आगे का सोच रही है। लेकिन वैसे ये जो सब कुछ हो रहा है ना, जा तो ही उसी तरफ रहा है। पता है ये झूठ तो तुझसे बोल रहा है, और खसूसन ये जो डैड के आग करने वाली बात है, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई। इसका भी इल्जाम वो मुझ पर लगा रहा है। चल खैर निर्मा, इस वक्त तो खुद को नॉर्मल रख, और इसकी कोई भी बात मानने से पहले 10 बार सोचना है। ऐसे अब इसकी कोई बात मत मान लेना। मैं तो घर भी नहीं जा सकती। मैं घर पर क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या क्या बोलूंगी, क्यों आई हूँ? वैसे घर गई ना तो सारी बात घर वालों के सामने खुल के आ जाएगी। एक आइडिया आया, तो ऐसा क्यों नहीं करती कि ज़ूबिया भाभी ने जो तेरे साथ किया है वही सेम चीज तू अली के साथ कर। क्या मतलब? मतलब तो तू बहुत अच्छे से समझ गई होगी वैसे। नहीं 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 यार, मैं इतना गलत नहीं कर सकती उसके साथ। ठीक बात नहीं है। तो इसके अलावा तेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। तू कर ले टेस्ट। भाई देखो, पूरी जिंदगी धोखा खाने से बेहतर ये होता है कि अपने फैसले को आजमा लिया जाए। यार दोबारा नहीं हो सकता मेरे साथ धोखा। मतलब दोबारा क्या, मतलब ये बस हो गया ना जो पहले होना था। भाई तू बेफिक्र हो जा, लेकिन सच का खुलना तेरे सामने बहुत जरूरी है। कुछ सोचूंगी फिर तुझे बताऊंगी। चल ठीक है, वापस। हाँ हाँ मैं पहुंच गया, बस मैं निकल रहा हूँ। ओके ओके ओके। अली मैं ऐसे आपके बगैर नहीं अंदर जाना चाहती सामान के साथ। अरे यार मुझे देर हो रही है, मुझे पहुंचना है कहीं पे। तो बस अंदर सलाम दुआ कर लेना फिर चले जाइए। कमाल कर रही हो तुम। मैं वापस यहीं पे तो आऊंगा। अंकल आंटी को मेरी तरफ से हेलो बोल देना, ठीक है? हेलो। नहीं अभी तो मैं घर के बाहर हूँ सामान के साथ। नहीं अभी सामान भी है साथ, में नहीं आ सकती। ठीक है। अम्मा तू कब आई? और ये सामान खैर तो है? वो कुछ कारोबार में मसला हुआ है तो इसलिए जरा खराब। क्या मतलब कारोबार में मसला हो गया था तो उसने तुझे यहाँ भेज दिया? खुल के बता मुझे, खैर तो है? माँ वो भी यहीं रहेंगे मेरे साथ। क्या यहाँ रहेगा? तो क्या मतलब वो सब झूठ था? वो रुपया पैसा वो खुद सोच लो सब कुछ, कहानी के आखिर तक पहुंचो। देख मेरी बात सुन, जो हो गया सो हो गया। ये बात इस कमरे में रहनी चाहिए। अकबर को बिल्कुल पता ना चले, उनकी तबीयत पहले ठीक नहीं है, और भी किसी को पता ना चले।
मैं नहीं चाहती कि तेरी हरकतें सब जाने। पहले थोड़े तमाशे हुए हैं। बस अपनी तरफ से तो मैं भी मैं फर्ज कर लिया करो सब कुछ। मुझे पता परेशानी क्या है? माँ कुछ भी नहीं है, मियाँ बीवी के आपस की बात है ना। कोई लड़ाई हुई है? वो मुझे छोड़ कर गए हैं यहाँ पर, वो परेशान है इसलिए मैं भी थोड़ी परेशान हूँ। ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में सब कुछ। देख मेरी बात सुन, अगर तो तू इस लालच में आई है ना कि इस घर से तुझे हिस्सा मिलेगा, तो ये भूल जा बिल्कुल और निकल यहाँ से, चल। तुम्हें बहुत शौक है ना मुझे घर से निकालने का। तेरी हरकतें जानती हूँ ना, इसीलिए कह रही हूँ, तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। देख बात इस कमरे से बाहर ना निकले, ये मैं बता रही हूँ। अपने मियाँ को भी समझा दे, वरना खड़े खड़े दोनों को बाहर निकाल दूंगी। फिर शिकायत ना करना मुझसे। छुपा लो माँ बाप से, छुपाने का नुकसान ही है, फायदा कोई नहीं है। और सुन जुबिया, ये समन को पता ना चले कि तू यहाँ क्यों रहने आई है। मेरी बहुत बेइज्जती है। कोई भी झूठ बोल देना, वो तो माहिर है झूठ बोलने में। और मुझे ये बता कि कोई घर वर भी नहीं रहा क्या? माँ क्या हो गया है? किसी की परेशानी का इतना मजाक नहीं उड़ाते। मजाक तो तूने हमारा उड़ाया, हमारा बनाया मजाक। तेरा क्या मजाक उड़ेगा? उसे कह दीजिए अकबर को अगर किसी ने कुछ बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे करेगा ना बात तो मैं निपट लूंगी उससे, देख लूंगी। जैसी थी मैं वैसी हूँ, मैं ऐसी ही रहूंगी। झूठी थी मैं झूठी हूँ, मैं झूठी ही रहूंगी। जिंदगी को गले से लगाना तो है, पाना तो है। रेत से बना घर मेरा डूब ही रहा है। मुझसे मेरा साहिल कहीं दूर ही रहा है। रेत से बना घर मेरा डूब ही रहा है। मुझसे मेरा साहिल कहीं दूर ही रहा है। दूर जाके इसे पास लाना तो है, लाना तो है। साजिश करूं, झूठ कहूं, साजिश करूं, झूठ कहूं। क्या क्या करूं, क्या ना करूं। क्या करूं, क्या ना करूं। दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, पाना तो है। साजिश करूं, झूठ कहूं, साजिश करूं, झूठ कहूं। क्या क्या करूं, क्या ना करूं। दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, पाना तो है। क्यों रोक रही है तू मुझे? क्यों रोक रही है? और क्या सबूत चाहिए तुझे? क्या सबूत है तेरे पास? जो भी बातें कर रहे थे कारोबारी कर रहे थे, आधा सबूत है तेरे पास। पकड़ अपना बैग। और तो जुमले भी नहीं बदलता है, अपने अंदाज भी नहीं बदलता, लफ्ज भी नहीं बदलता, बस आगे से लड़की बदल जाती है। तू देखना मैं घर जाकर इसका क्या हशर नशर कर। क्या करेगी? सारे पैसे तू अपने उसे दे चुकी है। इसीलिए तो मैं तुझे कह रही थी ऐसा मत कर। कब से रोकती आ रही थी तुझे। क्या करूंगी अब? घर वाले भी नहीं रखेंगे अब तो मुझे। चल चल।
क्या हुआ? तूबा को कब मिलवा रहे हैं अपने मम्मा पापा से? कौन तूबा? मुझे सबने मना किया कि मैं आपसे शादी नहीं करूं, लेकिन मैं आपसे प्यार इतना करती थी कि मैंने किसी की बात नहीं सुनी। तो मुझे बताएं, क्या इस सब का ये मतलब है कि आपने मुझे धोखा दिया है? झूठ बोलते आए हैं आप मुझसे। निर्मा, ये बकवास है, ये मुझे ट्रैप किया जा रहा है। खुदा का वास्ता है अली, झूठ ना बोले, मेरे हाथ में सबूत है। मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या बताएंगे आप मुझे? आप मुझे कुछ नहीं बता सकते हैं, अब आप सिर्फ सुनेंगे। यही करते आए हैं आप मासूम लड़कियों के साथ? हाँ, सिर्फ पैसे के लिए उन्हें फंसाते आए हैं। कितनों के साथ कर चुके हैं? तुम किसी के बहकावे में आ रही हो। मैं बहकावे से अब निकली हूं बाहर अली। सिर्फ पैसा चाहिए था आपको, शुरू से लेके अब तक सिर्फ पैसा चाहिए था आपको। देखो, उस लड़की को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, वो बहुत पुरानी वीडियो दिखा रही है तुम्हें। मैं उससे मिला भी नहीं हूँ आज तक, जब से तुम मेरी जिंदगी में। मैं किसी लड़की से ये वीडियो मैंने खुद बनाई है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तूबा को यहाँ पर आपके सामने लाकर खड़ा कर दूं, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा? आपको जरा भी अंदाजा नहीं है मेरा। मैं पूरे मोहल्ले को यहाँ पर इकट्ठा कर दूंगी, इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी मैं। मुझे ना ये सब तमाशों का बहुत पहले से पता था, लेकिन मैं सिर्फ सही वक्त का और सही सबूत का इंतजार कर रही थी। और जितना पैसा है ना आपके पास मेरा, वो मुझे अभी के अभी वापस करें। मैं अपने घर वालों को ये सब कुछ बता दूंगी। मैं अगर आपको लगता है ना कि आप ये सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग सकते कहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे घर वाले चाहे मुझे पसंद करे ना करे, मुझसे बात करे ना करे, वो अच्छे बुरे में मेरे साथ खड़े होंगे, मुझे पता है। तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए किया, सच जानना चाहती हो ना? तुम्हारे लिए किया मैंने ये। हमारे पास पैसे नहीं थे ना प्लॉट में जमा कराने के लिए, इसलिए सिर्फ तुम्हारे लिए। झूठ बोल रहे हो। उस वक्त भी झूठ बोल रहे थे, अभी भी झूठ बोल रहे हैं। झूठ झूठ झूठ। मैं अपने भाइयों को बुला रही हूं। देखो, ये हम मियाँ बीवी के बीच की बात है ना। मियाँ बीवी के बीच की बात तब होती जब हमारे बीच एतमाद होता, और वो एतमाद आपने खुद खत्म किया है। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं किस तरीके से उन्हें ये सब कुछ बताऊंगी। इतना बड़ा धोखा। अब आप देखिएगा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। निर्मा, मेरी बात सुनो। निर्मा, यार दरवाजा खोलो। निर्मा, दरवाजा तो खोलो यार। झूठी थी मैं झूठी